वेलकम बैक टू द मैथ फॉर इस इंडिया पोस्ट जीडीएस में दोस्तों 30,041 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है और आपके लिए बिगेस्ट अपडेट लेकर के आ गया हूं कि आप लोगों को ये तो पता होना चाहिए जिस फॉर्म को आप लोग भर रहे हैं वो फॉर्म में आपको वेतन कितना मिलेगा, इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी। क्या 10,000 रुपए मिलेंगे, क्या 12,000 रुपए मिलेंगे, या 15,000 मिलेंगे, या रूमर्स हैं कि 17 से 20,000 रुपए भी मिलता है। तो किसको 17,000 रुपए मिलता है, किसको 15,000 मिलता है, किसको साइकिल का भत्ता मिलता है, किसको रूम रेंट का भत्ता मिलता है, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए, चैनल से जुड़ जाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन तो जरूर ही दबा लें, और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जहां पर 7800 प्लस मेंबर हैं उसको तो जरूर ही ज्वाइन करें। अब समझते हैं चीजों को एक एक कि क्या कुछ है, क्या कुछ नहीं है, क्या आपको ये जॉब करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आप सैलरी देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। समझते हैं पहले यहां पर देखिए, आपका नोटिफिकेशन में ही दोस्तों लिखा हुआ है कि इन फ्रंट ऑफ द रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस, टीआरसीए क्या है, टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस इसको बोलते हैं। ये देखिएगा, टाइम रिलेटेड कंटिन्यू अलाउंस प्लस प्लस क्या लिखा हुआ है, डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस क्या होता है, अभी आप बच्चे हैं, आपको ये नहीं पता होता। सरकार हर एक को, सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है। महंगाई भत्ता क्या होता है, कितना परसेंट चल रहा है सर, प्रेजेंट टाइम अगर आप देखें अभी तक 42% चल रहा था, लेकिन अब दोस्तों जब आपको वेतन मिलेगा ना, 46% का आपको वेतन मिलने वाला है। कितना होगा डीए 46%, 46%। ये किस पर लगता है वो भी मैं बताने वाला हूं। बेसिक पे पर लगता है, वो मैं आपको बताता हूं कैसे। द एप्लीकेबल टीआरसीए टू द डिफरेंट कैटेगरी आर एज अंडर। देखिएगा, बीपीएम की नौकरी, बीपीएम बोलते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर, अर्थात गांव में एक कमरा होगा, उस कमरे को इसको भत्ता मिलेगा 250 रुपए। कितना मिलेगा भाई साहब, मात्र 250 रुपए इसको एक भत्ता मिलता है कमरे का। सुनते जाइएगा बहुत अच्छे से, इस वीडियो को समझते जाइएगा, लाइक जरूर करिएगा। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर उस कमरे का हेड होगा, उस गांव का हेड होगा, डाकघर का हेड होगा, ठीक है। तो इसका वेतन होता है बेसिक में मात्र 12,000 रुपए। कितना, 12,000 रुपए, ठीक। और इसको क्या मिलता है, एक चीज इसको मिलती है दोस्तों, इसको मिलता है डियरनेस अलाउंस, अर्थात ये हो गया बेसिक पे। लिख लो यहां पर कहीं बेसिक पे, ठीक। आपने ये लिखा, ये हो गया बेसिक पे 12,000 रुपए प्लस डीए, यहां पर देखिएगा प्लस लगा हुआ है, तो डीए मिलता है 46%। लिखो यहां पर डीए मिलेगा इनको 46%। और 46% होता कितना है, तो इसी 12,000 का कितना निकाला जाएगा, 46%, अर्थात निकल के आया 5520 रुपए। कितना भाई साहब, 5520 रुपए, प्लस साइकिल उसका रूम रेंट भी मिलता है कितना, 250 रुपए। कितना भाई साहब, 250 रुपए ये रूम का रेंट मिलता है, तो चलो खर्चा ही हो जाएगा। तो टोटल आपके पास रुपए कितने आए, देखो 17,770 रुपए आपके हाथ में आएंगे, जिसमें से 250 रुपए आपको खर्चा करने पड़ेंगे। अर्थात मैं बोल सकता हूं कि 17,500 रुपए आपका वेतन होगा बीपीएम का। समझ गए कि नहीं, पर्क्स भी मैंने बता दी, ये सारी चीजें रहेंगी और आपकी जॉब रहेगी, आप उस हेड होंगे, इस बात को भी आप लोग समझ ले। उम्मीद करता हूं इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए हैं। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं बीपीएम का, ठीक है। बीपीएम, ए बीपीएम किसको कहते हैं, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर किसको कहते हैं भाई साहब, असिस्टेंट ब्रांच। चलिए इसको नीचे कर देता हूं, समझाता हूं बहुत अच्छे से। यहां पर लिखते हैं ना, ए बीपीएम बोलते हैं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, अर्थात इस ब्रांच पोस्ट मास्टर का असिस्टेंट, ठीक है, सहायक। इसका वेतन होता है 10,000 रुपए ही होता है, ठीक है। इसको क्या मिलता है, ए बीपीएम और डाक सेवक को ये चीजें मिलती हैं, ठीक है। तो ए बीपीएम का काम ऑफिस वर्क होता है, ठीक है। डाक सेवक जो होता है, ग्रामीण डाक सेवक, उसको डाक बांटना होता है, उसको साइकिल का भी भत्ता मिलता है। अभी तक ये समझ लीजिए, मोटरसाइकिल से आप जाओगे ना बांटने, लेकिन ये भत्ता आपको साइकिल का ही देते। कितने रुपए देते हैं, वीडियो में बने रहो समझ जाओगे। 10,000 रुपए बेसिक पे हो गया दोस्तों, इसमें मिलेगा 46% डीए, अर्थात 4600 रुपए ये हो गए, और इनको कोई एक्स्ट्रा भत्ता नहीं मिलता है, तो इनकी वेतन हो गया 14,600 रुपए। उम्मीद करता हूं इस बात को समझिए। अब समझते हैं कि दोस्तों जीडीएस को कितना मिलता है। जीडीएस को 2 भत्ते और मिल जाते हैं, देखो कौन कौन से, मैं बता दूं जीडीएस को कौन कौन से 2 भत्ते और मिल जाते हैं।
जीडीएस को एक भत्ता मिलता है 10,000 रुपए तो बेसिक मिल गए, ठीक है। जीडीएस को मिला 4600 रुपए का डियरनेस अलाउंस अर्थात महंगाई भत्ता, प्लस इनको 180 रुपए साइकिल का भत्ता मिलता है, प्लस 25 रुपए स्टेशनरी का भी मिलता है, जैसे कलम है ना, कॉपी कुछ मेंटेन करने के लिए इनको 25 रुपए इसमें भी मिलते हैं। तो टोटल अगर आप इनकी सैलरी को देखेंगे तो इन भाई साहब की सैलरी बनेगी 14,800 रुपए। अर्थात अगर मैं आपसे मोटा मोटी बोलूं तो आपको समझ में आएगा 17,500 रुपए ब्रांच पोस्ट मास्टर को मिलेंगे और एबीपीएम को मिलेंगे मात्र 14,000 14,500 रुपए, और उसी हिसाब से इनको मिल जाएंगे 14,800। तो इनका खर्चा भी तो होगा, ये पेट्रोल भी इधर उधर घूमेंगे, डाक बांटने का काम इसका इसका क्या है, ब्रांच मास्टर के साथ बैठना है, ठीक है, पोस्ट मास्टर के साथ बैठना है, उसी के साथ काम करना। उम्मीद करता हूं मेरी सारी बातों को समझ गए, पूरी सैलरी को समझ गए। अगले वीडियो में दोस्तों तुम्हें बताने वाला हूं कि कितनी क्या सैलरी स्लिप दिखाऊंगा, कि कैसे क्या सैलरी स्लिप अभी फरवरी की 2023 की कितनी क्या वेतन आया था, सब कुछ उसमें स्पष्ट हो जाएगा। तो मिलते अगले वीडियो में, जुड़े रहो मैथ और सारे वीडियोस आप देखो, समझो तभी फॉर्म भरना, और चैनल से जुड़ जाओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।